वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे इंटरनेट की, जहां पे कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इंटरनेट की सुस्त रवि और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश पर सख्त गर्मा गर्मी हुई। पीपल्स पार्टी के अरकान ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए इंटरनेट की सूरत हाल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रुकन असम्बली शाजिया मरी की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि इंटरनेट की नाकिस सूरत हाल और डिजिटल नेशन बिल लाने जैसे इकदाम मुज़ायका खेज़ हैं, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये इकदाम कौमी सलामती को मद्देनज़र रखते हुए किए गए। शिजा फातिमा ख्वाजा ने वजाहत करते हुए कहा कि इंटरनेट बंद करने का शौक नहीं बल्कि कौमी सलामती के तहत साइबर हमलों से बचाव ज़रूरी है। एग्जैक्टली अब तो इत्तेहादी भी जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं। शिजा फातिमा ने एग्जैक्टली कल क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं पहले। अभी पीटीए जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी ऑफ इंटरनेट का, उसने एक रिपोर्ट भी दी है कि पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है। मुख्तलिफ वजूहात की वजह में डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है और वो इस मुल्क की आईटी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। इसके ऊपर ना हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना करेंगे। हम नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज़ नहीं है जी। तो ये शिजा फातिमा को आपने सुना है। इंटरनेट बंदिश के हवाले से हम बरकान मोहम्मद साहब से बात करेंगे। इंटरनेट के एक्सपर्ट भी हैं, आईटी रिलेटेड बहुत ज़्यादा इनकी खिदमात है। बरकान आपको खुशामदीद कहते थे कि सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब शिजा फातिमा को भी आपने सुना और इन्होंने तफसीलन बात करते हुए कहा कि इंटरनेट इस वजह से बंद करते हैं कि ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। इनके इस बयान को आप किस तरह लेंगे? अच्छा, अभी पहली दफा इन्होंने एडमिट किया। पहले तो एडमिट भी नहीं कर रही थी कि इंटरनेट स्लो हो रहा है। पहले तो और मसले मसाइल बताए जा रहे थे कि उनकी वजह से है इंटरनेट, और अब उसको डेफिनेटली नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक किया जा रहा है। देखें, जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनानी है, गवर्नमेंट कई चीज़ों को शायद बेहतर समझती है, लेकिन एक जो अब्रप्ट पॉलिसी मेकिंग है या अनइन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग है, जिसमें अचानक इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है या आईटी इंडस्ट्री को इत्मीनान में नहीं लिया जाता कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और एक स्टेक होल्डर से अंडरस्टैंडिंग के बगैर चीज़ें की जाती हैं, ये अनफॉर्चुनेट है। और इसमें आई थिंक इससे इससे ये जो पिछले 2-3 महीने में जिस तरह इसको हैंडल किया गया है, आई थिंक दे हैव बीन सीरियस इश्यूज ऑन हाउ दिस वाज हैंडल्ड, हाउ दिस वाज टेकन केयर ऑफ। के आईटी इंडस्ट्री में जो लोग थे उनको किसी को नहीं पता क्या कर रहे हैं। जब बात की जाती थी तो डिनाई कर दिया जाता था कि ऐसा कोई इशू है। फिर डेफिनेटली आईटी इंडस्ट्री और फ्रीलांसर्स के काफ़ी इशू उठाने के बाद उस चीज़ को हैंडल किया गया है और उस चीज़ को बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट किया गया है। लेकिन होता इस तरह की पॉलिसी मेकिंग तो है ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो पॉलिसी एट द एंड ऑफ द डे, देयर इज नो लॉ एट द एंड ऑफ द डे। इट इज अ डिसीजन, एग्जीक्यूटिव डिसीजन, एंड इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग से फिर ये होता है कि फिर आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर एक एतमाद की कमी हो जाती है और वो इनसिक्योर हो जाते हैं अपने फ्यूचर के बारे में कि आया ये अगर किसी भी वक्त विदाउट एनी लॉ, विदाउट एनी पॉलिसी डिसीजन हो सकता है, तो क्या हम वो कंपनीज जो अपने बैक एंड ऑपरेशंस पाकिस्तान में रन कर रही हैं या वो फ्रीलांसर्स जो पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस रन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे फ्यूचर है? जबकि इस वक्त दुनिया में फ्रीलांसर्स को स्पेशली और रिमोट वर्कर जो हमारा एम्प्लॉय है, आईटी कंपनीज का एम्प्लॉय है, पूरी दुनिया उनको अट्रैक्ट कर रही है फॉर बेटर टैक्स इंसेंटिव्स एंड वीजा इंसेंटिव्स कि आप हमारे मुल्क में आए, हमारे मुल्क में डॉलर्स लेके आए, यहाँ से काम करें। और मैंने इस पे पहले भी बात की कि वीपीएन का इशू जो है, स्पेशली वीपीएन को भी बंद कर दिया गया और उसके ऊपर भी काफी एक अनफ्रेंडली किस्म का प्रोसेस था टू रजिस्टर द वीपीएन इवन फॉर द आईटी कंपनीज। यानी कि आप यू वुड जस्ट अप्लाई और आप देखेंगे कि वो काफी दिन आपकी वीपीएन एप्लीकेशन पड़ी रहेगी। उस तरह के प्रोसेस से एक इस तरह की इंडस्ट्री नहीं चल सकती जिसमें एक मिनट के हिसाब से, दिन के हिसाब से, अगर घंटे भी इंटरनेट नहीं होगा तो वो जिसका ऑपरेशन आप पाकिस्तान में रन कर रहे हैं वो ऑपरेशन पाकिस्तान से लेके चला जाएगा। सही। अच्छा बरखान साहब ये बताइएगा, दैट इज़ वेरी सैड टू सी दैट कि जिस तरह से हुकूमत कह रही है कि 2% लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर वीपीएन की बंदिश, छोटे कारोबार वाले लोग जो होते हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी आपकी पूरी नेशन डिजिटल की तरफ जा रही है। आपके फूड पांडा के जो फूड ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे हैं, आपके फेसबुक और सोशल मीडिया को यूज किया जा रहा है टू सेल थिंग्स।
आपको सारी प्रोडक्ट मार्केटिंग, और आप देखें अगर इससे बेतहाशा बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई हैं। जो लोग आजकल शार्क टैंक देख रहे हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे कि उसमें किस किस्म के स्टार्टअप्स को, डिजिटल स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रही है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंटरनेशनल फंडिंग मिल रही है। तो इससे हो ये रहा है कि अक्सर यू टॉक टू द डिलीवरी बॉयज, यू टॉक टू द राइडर्स, इनसे बात करो तो वो कहते हैं कि सर इंटरनेट नहीं चल रहा, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भेजा है, लोकेशन नहीं आ रही, आपको वॉइस नोट भेजा है, लोकेशन नहीं आ रही, किसी से आपने ई कॉमर्स परचेज की है, उसको एक स्क्रीनशॉट आ रही है, वो स्क्रीनशॉट आपको नहीं मिल रही कि जी पेमेंट आपकी रिसीव हो गई है या आप उसको भेज रहे हैं। तो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। Again, I understand the national security challenges as well. Not probably as well as the government, but हमें इसको बड़ा तरीके से, बड़ा डेलिकेटली, बड़ा रिस्पॉन्सिबली लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज इससे आपकी यंग जनरेशन के जो सारा फ्यूचर है वो लिंक्ड है। देखिए, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में गवर्नमेंट जो है वो उसका साइज कम किया जा रहा है। पूरी दुनिया में जॉब प्राइवेट सेक्टर में चाहते हैं लोग क्रिएट हो। अब प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब्स क्रिएट होती हैं और गवर्नमेंट में ये लोग फ्रीलांसर्स गवर्नमेंट की तरफ नहीं देख रहे अपने रोजी रोटी के लिए, अपनी आईटी इनकम के लिए गवर्नमेंट की तरफ नहीं देख रहे, तो जहां से उनको इनकम मिल रही है वहां पे हमें उनको मैक्सिमम फैसिलिटेशन अपने यूथ को, अपने लोगों को करनी चाहिए, ताकि वो अपने कारोबार के बारे में और अपने बिजनेसेस के बारे में पाकिस्तान से ऑपरेट करने में इनसिक्योर ना हो। लेकिन बरखान साहब, डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, जिस तरह की आप भी बात कर रहे हैं, हम भी बात करें, लेकिन ये गवर्नमेंट तो जब आई थी तो ये कह रहे थे हमने आईटी सिटी बनानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी इंटरनेट की बंदिश इनके दौर में हुई है और जितना इंटरनेट इस दौर में डाउन हुआ, फायरवॉल की अगर बात कर ली जाए वो लगा ली गई, व्हाट्सएप पे हफ्तों आपकी पिक्चर्स डाउनलोड नहीं होती, वीडियो डाउनलोड नहीं होती। आप जिस तरह बात कर रहे थे, राइडर्स इस्तेमाल करते हैं, ईजी पैसा की ऐप इस्तेमाल होती है, बैंक्स में आप बहुत सारे डिजिटलाइजेशन आ चुकी है, तो सारा निज़ाम तो स्ट्रक हो जाता है मुल्क का, स्पेशली बड़े शहरों का। बिल्कुल, देखें अब 24% ग्रोथ रेट हमारा ईयर ऑन ईयर है। ये पिछले 10 साल से इतना मिनिमम ग्रोथ रेट है। इसमें ये आईटी इंडस्ट्री एक आपकी ग्रोथ लेके आ रही है। अब गवर्नमेंट जो भी आए उसकी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि हम इस 24% ग्रोथ रेट को 40%, 30% पे कैसे लेके जाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे ट्रेंड है कि वो हर साल हर गवर्नमेंट उसको क्लेम कर लेती है कि नहीं जी ये तो हमारी वजह से हो रहा है, हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं। आईटी सिटीज डेफिनेटली अभी बहुत सारी अनाउंस की जा रही हैं, उस पर बहुत सारा काम हो रहा है। वो कब बनेंगी, कैसे बनेंगी, वो सारा एक पाइपलाइन में है चीज़ें, और डेफिनेटली गवर्नमेंट अपने एंड से कुछ ना कुछ चीज़ें कर रही होती हैं। लेकिन मैं ये समझूंगा कि अगर मैं ये कहूँगा कि अगर $15 बिलियन का गवर्नमेंट ने टारगेट रखा हुआ है और $25 बिलियन का टारगेट रखा हुआ है, तो मैं बस उन टारगेट्स को सुनता हूँ और इग्नोर कर देता हूँ, बिकॉज ऑन द ग्राउंड आई डोंट सी एनी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एज सच, जिसमें जहाँ पे आप कहें कि जी ये ऐसी पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई है कि ये, और पॉलिसी की एग्जीक्यूशन में डेफिनेटली अगर आप इस लेवल की एग्जीक्यूशन कर रहे हैं जहाँ पे आप एक स्टेप आगे लेते हैं और 2 स्टेप पीछे लेते हैं, तो देन आई एम सॉरी टू से कि ये $15 बिलियन का टारगेट ये सिर्फ एक सियासी एक बात है कि जी हम कर लेंगे। इसमें डेफिनेटली आपकी आईटी इंडस्ट्री जो है, और डेफिनेटली आईटी इंडस्ट्री अब हर बंदा डिजिटल की तरफ से जा रहा है और हर बंदा डॉलर बेस्ड इनकम करना चाह रहा है। ये आपकी फैमिलीज में चली गई है ये मूवमेंट, तो वो ग्रोथ तो आनी ही आनी है। सो वहां पे गवर्नमेंट का काम है कि पॉलिसी मेकिंग और इनिशिएटिव कि हमारा स्किल डेवलपमेंट का क्या है, हमने इन बच्चों को कैसे ट्रेन करना है। आपकी यूनिवर्सिटीज क्या, वो आपकी यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट ट्यूशन सेंटर बनती जा रही हैं जहाँ पे आप जो हैं बच्चों को बस एक हजार बच्चा आप रखी जा रहे हैं, और आप किसी एआई के डिपार्टमेंट में जाएं तो वहाँ पे एआई का प्रोफेसर ही नहीं होता, राइट। सो दिस इज द लेवल ऑफ योर स्किल डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग इन द कंट्री। तो आप कैसे, इफ आई एम अनसिक्योर कि मैं अपने बच्चों को यहाँ पे किसी टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी में डालूं और वो एआई सीख ले, तो इवन आई एम एज एक्स फॉर्मर चेयरमैन पाशा, आई एम इवन नॉट कॉन्फिडेंट, राइट। दीज आर द पॉइंट ऑफ कंसर्न्स कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल और एक
ऐसी पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी जो कि एक अच्छा ऑप्टिक्स से बरहान ज्यादा। साहब, जिस तरह से आपने इन डिटेल इस सारी सूरत हाल के हवाले से हमें बताया कि आपको इन ग्राउंड कोई पॉलिसीज नज़र नहीं आ रही है, अब आप ये बताएं कि हमने बाकायदा तौर पर ये एस्टिमेशन भी देखी थी जो कि सामने आई थी कि अगर सिर्फ 2 दिन इंटरनेट बंद होता है तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है। अब इंटरनेशनली इसको किस तरह से लिया जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचते हैं कि यहाँ पे तो रिस्की काम है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा, अब हुकूमत ये कह रही है कि 2025 तक जो है वो हम 5G लेकर आएंगे। 4G सही चलता नहीं है, 5G कैसे आ जाएगा? क्यों 10 ऐसी दिन बातें बाद कर रही हैं? 2025 है। वो आप लोग जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों को ये सारी बातें हमसे ज़्यादा बेहतर समझ आती हैं कि ये 5G और ये सारा कुछ ये क्या है। बेसिकली आईटी इंडस्ट्री का तो चलेंगे है कि अभी इन्होंने वाइट लिस्टिंग करके और आईटी कंपनीज को एक उसको उनको सिक्योर किया है कि जी ठीक है, हम आपके आईपीज वाइट लिस्ट कर देते हैं और उनके इंटरनेट पे इस वक्त जो है वो इश्यूज कम आ रहे हैं। उस पर डेफिनेटली मेरा कंसर्न जो पर्सनल था, जो मैंने भी डिफरेंट क्वार्टर्स में रेस किया, वो ये था कि आप इसको फौरन नहीं बंद कर सकते, राइट? आई मीन यू कांट जस्ट टर्न इट ऑफ लाइक दिस। तो वो अभी कुछ हद तक मैनेज्ड है और कुछ हद तक वो टेकन केयर है कि उस पर नहीं है। और उसमें डेफिनेटली जो अनइन्फॉर्म्ड एक डिसीजन मेकिंग होती है कि इंटरनेट आज बंद हो गया, उससे डेफिनेटली एक जो कंपनी जो काम कर रही होती है, वो जब बेसिकली ये दो लोगों की ट्रांजैक्शन होती है, एक जो पाकिस्तान में बंदा बैठा होता है और एक जो अमेरिका में बैठा होता है, वो जैसे ही होता है कि जी ये क्यों बंद हो गया या क्यों मेरे वर्कर्स काम नहीं कर पा रहे, तो दैट बिकम्स एन इशू। अभी डेफिनेटली इतना शोर डालने का फायदा एक और भी हुआ है कि नाउ हम अपने रिमोट वर्कर को पहले वाइट लिस्ट नहीं करवा सकते थे, अभी नाउ देयर इज अ प्रोविजन कि आप रिमोट वर्कर को भी वाइट लिस्ट ठीक हो गया। बुरखान साहब, आपकी बातें बहुत मजे की थी, हम आपसे गपशप करना चाहते थे लेकिन हमें इस वक्त है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। ख़वातीन उज़ात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गजल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।